أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। मालूम हुआ कि बच्चों का प्रोग्राम और भी है, लेकिन वक्त जो है वो काफ़ी हो चुका है, इसलिए बच्चों का प्रोग्राम मौकूफ़ करके अब हम जो है अपने असल मकसद की तरफ रुजू होते हैं कि हम सब इतने देर से बैठे हुए हैं वो हज़रत के बयान के लिए। तो मैं हज़रत से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि हज़रत जो है अपनी कीमती नसाई से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्यों भी इसका साउंड नहीं आ रहा है? बराबर है, बराबर है। हाँ, बढ़ाना। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दिबू औलादकुम अला सलासि ख़िसाल हुब्बि नबिय्यिकुम व हुब्बि अहलि बैतिही व तिलावतिल क़ुरआन औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वत्तस्लीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़्तारिल अम्तार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लें। बयान को शुरू करने से पहले 2-3 बातें अर्ज़ कर देता हूँ।
ये स्टेज जो बार बार हल रहा है, मुझे डर हो रहा है कि कहीं आपके गांव में जलजला तो नहीं आ रहा है। बैठ जाओ मौलाना, इत्मीनान से बैठ जाओ। जलसों में जितना सुकून होगा, बोलने वाले को भी सहूलत होगी, सुनने वाला भी शौक़ से सुनेगा, इंशाअल्लाह ताला अमल की तौफीक मिलेगी। मेरे वालिद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मुसलमानों को अब तक दो काम करना नहीं आया, एक शादी करना नहीं आया, दूसरा जलसे करना नहीं आया। शादी शरीयत के खिलाफ करते हैं, जलसे इंतज़ाम के खिलाफ करते हैं। जिसकी वजह से न शादी के बाद ज़िंदगी सुधरती है, जलसों के बाद न ज़िंदगी बदलती है। दूसरी कौम के जलसे और हमारे जलसों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दूसरी कौम के जलसों में सिर्फ लाहो लाइब, दिल लगी मजाक, नफसानी ख्वाहिशात की खुशी। हमारे जलसे वैसे नहीं, हमारे जलसों में अल्लाह का पैगाम होता है, नबी की बात होती है, ज़िंदगी के वाक़ियात होते हैं, सहाबा की बातें होती हैं, फ़िक्र की बात होती है, दर्द की बात होती है, हालात की बात होती है। आपको वो हदीस सुने होंगे आप लोग, जिस मजलिस में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात होती है, फ़िक्र और दर्द की बात होती है, हालात के मशवरे होते हैं, अल्लाह ताला उस मजलिस में जितने लोग बैठते हैं सबकी मग़फ़िरत कर देते हैं। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। क्या भी बोल रही नहीं ना बाबा। इसलिए जितना हो सके जलसे में सुकून, चैन, तड़प, तरस, तलब। आरे बा जलसा कैसा होता देख ले कहेंगे, इसे सोच कर नहीं आना। आबा मौली साहबा क्या बोलते हैं सुनेंगे, इंशाअल्लाह ताला अमल करेंगे, ये सोच कर आएंगे। अल्लाह तबारक व ताला आने के बाद दिल भी खोल देते हैं, सुनने की तौफीक अता फरमाते हैं, समझने की तौफीक अता फरमाते हैं, और उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला अमल की भी तौफीक देते हैं। बोलो माशाअल्लाह, बोलो। मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हारे गांव वालों को? मेरी उर्दू समझ में आ रही है? नहीं तेलुगु में बयान करूँ कि करो बोले तो मुझे आता भी नहीं तेलुगु। बीच में सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बोलते रहना, नहीं तो इन्ना लिल्लाह बोलो, बयान ख़त्म कर डालता हूँ। इरादा कर लो इंशाअल्लाह ताला जितनी बातें आएंगी अमल की, हम सब मिलकर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, आज सारी दुनिया में जितनी कौमें हैं उन तमाम कौमों में सबसे ज़्यादा परेशान मुसलमान है। यहाँ देखो बेटे, यहाँ देखो, यहाँ देखो, मंजे देखना, मैं गोरा नहीं हूँ। समझो नौजवाना, समझो बात को, तुम्हारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। ऐश का मौका नहीं अब तुम्हारे पास, मनचाही जिंदगी का मौका नहीं तुम्हारे पास। अब कुछ करना है तो तुम ही को करना है। अगर कुछ आप लोग करेंगे इंशाअल्लाह ताला ये जो नस्ल है सुकून के साथ जिएगी। कौन भी पीछे हलते,
हम जो सुकून के साथ जी रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी मुखालफत के बावजूद यक्को बेड़ा मसाला अच्छा है, बिरयानी खराब है। तवज्जो से सुनो, हमें जो जरा सुकून के साथ जो जी रहे हैं, लाख दुश्मनों की दुश्मनी के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया में उमूमन और हिंदुस्तान में खुसूसन अल्लाह का करम, हमें जो जी रहे हैं ये अल्लाह के करम, नबी के सदक़े के बाद हमारे बड़ों की मेहनतों का नतीजा है। बात सही है, समझ में आई? किसे किसे आई हाथ उठाओ। माशाल्लाह पूरा आंध्रा कांग्रेस दिख रहा है। हाथ उठा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुकून के साथ जिंदगी गुजारे, हमारे बच्चों के अंदर एक इनकलाब आए, हमारे बच्चों के अंदर वो हिम्मत आए जो दुश्मनों के साथ मुकाबला करे, हमारे बच्चों के अंदर वो ताकत आए जो उनके दौर के फिरऔनों के साथ वो मुकाबला करे, तो उसके लिए क्या करना कि हमको कुछ बदलना पड़ेगा। हजरत ये बड़े बड़े बातें तुम्हें ये छोटे गांव में करो नको, हजरत ये तुम्हें बोलो नको। अब छोटा सा छोटा गांव भी अमेरिका के बराबर, तकरीबन 70-80% जो तरक्की शहरों में है वही तरक्की खरियों में भी है। इसलिए ये अहम बात मैं बता रहा हूं, बुजुर्गान, बूढ़े, नौजवान, मर्द, औरतें, तवज्जो के साथ सुनो, अमल की नीयत से सुनो, अमल करो, इंशाअल्लाह हमारे बच्चे सुकून के साथ जिएंगे। जैसे हम इस वक्त हमारे बड़ों को याद करके दुआ देते हैं, हमें कुछ मेहनत करेंगे, बदलेंगे, अमल करेंगे, ये बच्चे हम ना याद करके दुआ देंगे, वरना हमारे खबरों के पास आकर बजाय फातिहा पढ़ने के थूक कर जाएंगे। मासूम बच्चे ये, इनको सीधा हाथ दावा हाथ मालूम नहीं, अच्छे बुरे की तमीज नहीं, हलाल और हराम का इम्तियाज नहीं। दो काम करना, बात शुरू करने से पहले बता रहा हूं मैं तवज्जो के साथ, 4 आदमियां बैठे तो भी मैं जितना बयान करना की उतना करतूं सो, 4000 बैठे तो भी कितना बयान करना की उतना करतूं सो मैं, क्योंकि 4 के बीच में बयान करने का मकसद भी अल्लाह को राज़ी करना है, 4000 के बीच में बयान करने का मकसद भी अल्लाह को राज़ी करना है। और ये उलमाए किराम इंशाअल्लाह ताला मेरी इस बात को कबूल फरमाएंगे। मैं बड़े बड़े जलसों में जिस दर्द के साथ बयान करता हूँ, छोटे छोटे गाँवों में भी उसी दर्द के साथ बयान करता हूँ मैं, कसम अल्लाह की। दो काम, एक इन बच्चों के बारे में फिक्र करो, दूसरा खुद पहले अमल करो। करेंगे इंशाअल्लाह, जो बातें सुनेंगे अमल करेंगे। अब तकरीर शुरू इंशाअल्लाह। पहले अशार पढ़ता हूं, सुनो। एक शम्स
जलाना है, मगर ये नहीं सोचा। बोलो कहती भी बोलो रे बाबा, तुम ना देखे तो मुझे भूख लग रही है। नहीं बोले से भी सही हजरत, समझ में नहीं आया। प्योर उर्दू का शेर ये। आजकल उर्दू में शेर पढ़ना का तो दो काम करना, शेर पढ़ना भी हमें, शेर समझाना भी हमें, मौज देना भी हमें, छुल को भी देना। जरा दिन के बाद हालत क्या होंगी मालूम, छुल को दिए तो जरा तोड़ को मुंह में भी रख डालबा। तवज्जो से सुने तो इशारे समझ में आ जाते। तवज्जो से सुनेंगे, गूंगे मुक्कों की बात समझ में आती। बच्चा मालूम, बच्चा क्या गांव का नाम ये? मलयाल में बच्चे पैदा होते ही नहीं, झाड़ से तोड़ते ही पैदा होते नहीं। बच्चे पैदा होकर बात करने के वास्ते तकरीबन 3-4 साल तो लग जाते। औरतों का भी इंतजाम है। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, उन्होंने रन्ना उसके वास्ते इतनी रौनक है। सो औरता माए बहने सुनो, मस्तूरात सुनो। बच्चा पैदा होकर बात करने के वास्ते कितने साल लगते? 2 साल 3 साल लगते। 3 साल 4 साल तो पक्का लगते। मलयाल में पैदा होते ही बात करता कि बच्चा हेलो डैडी हाउ आर यू बोलता, हाय मैम आई एम कमिंग बोलता बच्चा। खाली रोते हुए पैदा होता, रोता हूं बोलकर रोता। जैसे बड़ों को भी दर्द होता, बच्चों को भी दर्द होता। बड़ों को भूख लगती, बच्चों को भी भूख लगती। बड़ों को प्यास लगती, बच्चों को भी प्यास लगती। बच्चे भी बेकरार होते, बड़े भी बेकरार होते हैं। लेकिन वो बच्चा जो बात करने के लिए 3 साल लगते हैं। बड़ों को दर्द का तो बड़ा यहाँ दर्द होता बोलता। बड़ों को भूख लगी तो खाना रखो जी भूख लग रही है बोलकर बोलता। बड़ों को प्यास लगी तो पानी दो जी प्यास लग रही है बोलकर बोलता। बच्चा क्या भी बोलता नहीं, अपनी हर जरूरत को मांगने के लिए सिर्फ रोता होने उतना। क्या करता? दर्द हुआ तो भी रोता, भूख लगी तो भी रोता, प्यास लगी तो भी रोता, नींद आई नहीं तो भी रोता, कान का दर्द रहा तो भी रोता, पेट का दर्द रहा तो भी रोता, कान दर्द रहा तो भी, सब के लिए एक ही चेक काम। लेकिन उसके रोने को माँ समझती है। क्यों समझती है? इसलिए कि माँ तवज्जो से उसका रोना सुनती है तो बच्चे की हर ज़रूरत समझ में आ जाती है। बोलो जोर से सुभान अल्लाह बोलो माशाअल्लाह। मंजे पावर आना नहीं। आज अमेरिका में कुरान पढ़ा जा रहा है। अमेरिका की जुबान अंग्रेजी इंग्लिश, कुरान की जुबान अरबी। ऑस्ट्रेलिया में कुरान पढ़ा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की जुबान अंग्रेजी इंग्लिश, कुरान की जुबान अरबी। जर्मन में कुरान पढ़ा जा रहा है और जर्मन की जुबान जर्मनी और कुरान की जुबान अरबी। और सुनने वाले कौन है मालूम? मलयाल के पक्के ईसाई कुरान सुन रहे हैं। उलमा को बुलाकर कुरान सुन रहे हैं।
हुफ्फाज को बुलाकर कुरान सुन रहे हैं, यूट्यूब में हरमैन शरीफैन के आइम्मा की तिलावत डालकर कुरान सुन रहे हैं। कसम खाकर कहता हूँ, माने तो मानो वरना छोड़ो। जिस बात का सबूत मैं अपने हाथ में रखता हूँ, किसी के मानने और ना मानने का फर्क इस आदिश पर पड़ता नहीं। अमेरिका में कुरान पढ़ा जा रहा है, जापान में कुरान पढ़ा जा रहा है, चाइना में कुरान पढ़ा जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में कुरान पढ़ा जा रहा है, जर्मन में कुरान पढ़ा जा रहा है। पढ़ने वाले तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, पढ़ने वाले उलमा हैं, पढ़ने वाले हुफ्फाज हैं। ताज्जुब की बात यह है कि सुनने वाले ईसाई हैं, सुनने वाले पत्थर की पूजा करने वाले हैं। और आगे सुनो मलयाल के मुसलमानों, रब्बे काबा की कसम, हमारे बीच में कुरान पढ़ा जाता है, हमको रोना नहीं आता, लेकिन आज अमेरिका में कुरान सुनकर ईसाई रो रहा है, ईसाई मर्द रो रहा है, ईसाई औरतें रो रही है। यूट्यूब के जरिए से कुरान सुना जा रहा है, फेसबुक के जरिए से कुरान सुना जा रहा है। इनकी जुबान अलग है, उनकी जुबान अलग है। ये रोने की कैफियत, ये रोने का अंदाज कुरान जब उतरा उसी वक्त बयान कर दिया कि ऐ मोहम्मद, हमारा वो कलाम है, जब तुम पढ़ोगे सुनने वाला अबू जहल हो के अबू बकर रोना आ जाएगा, सुनने वाला अबू बकर हो के अबू लहब हो रोना आ जाएगा, सुनने वाला मुझे मानने वाला हो के मेरा इनकार करने वाला रोना आ जाएगा। वइज़ा समिअू मा उन्ज़िला इला रसूल तरा आयुनहुम तफीज़ु मिनद्दम। रब्बे काबा की कसम, आज भी कुरान जिंदा है, क़यामत तक कुरान जिंदा रहेगा। आप उठाकर पढ़ो, उलमाए किराम से पूछो, कुरान जब मेरा नबी पढ़ता था मक्का रोता था, कुरान जब मेरा नबी पढ़ता था मदीना रोता था, कुरान जब मेरा नबी पढ़ता था सहाबा रोते थे, कुरान जब मेरा नबी पढ़ता था इस्लाम और मेरे नबी के दुश्मन भी रोते थे। और बिल्कुल इसी तरीके से मुसलमानों, ये खुशी की बात नहीं, ताज्जुब की बात नहीं, शर्म की बात है। आज हम नमाज में पढ़ते हैं तो ना हमको रोना आता है, ना नमाज पढ़ने वालों को रोना आता है, लेकिन यही कुरान अमेरिका में पढ़ा जाता है, जापान में पढ़ा जाता है, चाइना में पढ़ा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा जाता है, जर्मन में पढ़ा जाता है। रब्बे काबा की कसम, पढ़ते हैं तो सुनने वाले रोते हैं, रोते हैं, रोते हैं। एक बात बताता हूँ, सुनो, मेरे ऊपर डाउट नहीं करना कि कहता हूँ मैं एक मास्टर आदमी हूँ, माहौल का मैं बड़ा गहराई से मुताला करने वाला हूँ। एक हीरोइन है, हीरोइन का तो मालूम नहीं, राबिया बसरी की छोटी बहन। अरे फिल्मों में काम करने वाली, बेहया अदाएं बताने वाली, मुल्क के नौजवानों के ख्यालात को बिगाड़ने वाली, मेरे नजदीक हीरोइन का यही तर्जुमा है। आंखों को बर्बाद करने वाली, बच्चों के ख्यालात को जवान बनाने वाली, बूढ़ों के अंदर फितना पैदा करने वाली, उन्हीं हीरोइन में इस वक्त एक हीरोइन है, पता नहीं कि किन जुबानों में उसने एक्टिंग की है, हिंदी में वो मशहूर है, उसका नाम है शिल्पा शेट्टी। मैं बराबर शायद नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं उससे उतनी गहराई से जानता नहीं। तुम लगा को मालूम होगा रहेगा उन्हें कौन को बोल को, हम क्या मुझे तो उन्हें ताती दिखता। एक प्रोग्राम में जब कुरान पढ़ा गया, रब्बे काबा की कसम, मुझे वो छोटी सी क्लिप बताई गई कि पढ़ने वाला कुरान पढ़ रहा है, अल्लाह अकबर, उसके आंखों से आंसू जारी हैं। एक प्रोग्राम जिसमें तमाम मज़ाहिब के मुक़द्दस किताबों को पढ़ने का मौका दिया गया, उसी में अजान भी हुई। अजान मालूम? अरे मालूम, तुम्हारे गांव में होती, माशाल्लाह हमारे बेंगलुरु में भी होती।
लेकिन कैसी होती मैं भी पूछता नहीं, तुम्हें भी पूछो न को। जर्रा साउंड बढ़ाओ साहब। तेलुगु की उर्दू की? तेलुगु। अजान। एक बात कहता हूं, सुनो तवज्जो से। अभी मैं अशार पढ़ते पढ़ते यहां आया हूं। बैठ जाओ ना मौलवी साहब। सही तौर पर अगर हमें अजाना देकर दुनिया को सुनाते, ये बंद कर लो। सही तौर पर अजान देकर अगर हमें दुनिया को सुनाते, खुदा की कसम अब तक करोड़ों दुश्मन हमारे अजानों पर फिदा हो जाते। अजान सही भी देना, अजान अच्छी भी देना, दो चीज़ें। अजान सही भी देना, अजान अच्छी भी देना। वैसा का तो क्या हजरत दे, तू सुनो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बोलो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कहते भी है। अच्छी नहीं की है? पूछो मौलवी साहब को, ये अजान सही भी, ये अजान अच्छी भी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये अजान सही भी, ये अजान अच्छी भी। आजकल के अजाना चल रही सो कैसे, वो भी बताता हूं। ऊपर गाड़ी हूं जाको, हूं आको, ऊंचाई आती। हमारे अब्बा जकरिया साहब, वो भी मौलाना थे, शायद आपके इलाके में आए हुए हैं, वो उलमाए किराम जानते हैं। बहुत सादी सीधी उर्दू में बात करते थे, उन्हीं की नकल मैं कर रहा हूँ। अब्बा फरमाते आजकल के मौज़िनों के बारे में, अजान देवरे बाकतो अजान पकड़ लगाते। ऐसी अजान सीखो और दो, अजान मलयाल में हो, अजान मलयाल में हो, सुनने वाले को मदीना याद आ जाए। मक्के की अजान भी वोच, मदीने की अजान भी वोच, इराक की अजान भी वोच, बगदाद की अजान भी वोच, सारी दुनिया के मस्जिदों की अजान वही है। एक जुमले में फ़र्क नहीं आएगा। हिंदुस्तान की अजान भी वही है, हमारे कर्नाटक की अजान भी वही है, आपके आंध्र प्रदेश की अजान भी वही है। वही क्या भाई, ये आगे पीछे करते रहते हैं। एक सेट करके छोड़ो भाई। ये कमी पेशी अगर आर्केस्ट्रा में रहा तो इनके ऊपर फतरे पड़ते। सब जगह की अजान वही। आज भी अजान देते हैं, सही तो रोना आता है। कसम अल्लाह की, मैंने देखा हमारे साथ जब हज को या उम्रे को लोग आते हैं, मक्के की अजान सुनकर रोते हैं। हम उनसे पूछते हैं कई को भी रो रही? पता नहीं हजरत, ये अजान सुने तो दिल पिघलता हजरत। मदीने की अजान सुनते हैं दिल पिस जाता है।
वैसी अजाना यहाँ भी दे सकते। दो चीज़ा होना, एक मस्जिद का माइक सिस्टम अच्छा रहना, दूसरा मौजन साहब भी तगड़े रहना, और एक चीज़ भी होना, तीन चीज़ा, माफ़ी चाहता हूँ गलती कर दिया, तीन चीज़ा होना, एक मस्जिद का माइक सिस्टम भी अच्छा रहना, दूसरा मौजन साहब भी तगड़े रहना, तीसरा तनख्वाह भी पावरफुल रहना। देरी से तनख्वाह 3000 रुपये, अजान मक्के की होना कहते। वाह 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 वाह, क्या मौलाना। मेरे साथ अभी भी रहते हैं अक्सर सफ़र में। तमिलनाडु का एक सफ़र था, बेंगलुरु से निकल कर जा रहे थे। अभी मैं असल उन्वान की तरफ नहीं आया, शुरू की बातें अर्ज कर रहा हूँ। कुरान पर बात चलते हुए यहाँ आ गया। मगरिब की नमाज पढ़ना था हम लोगों को। नमाज तो कहीं भी नहीं छोड़ सकते ना, नमाज कहीं भी छोड़ नहीं सकते, नमाज कौन भी छोड़ नहीं सकते। मुजद्दिद मिल्लत हजरत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, पानी की जहाज में सफर कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल तूफान आया, कश्ती टूट गई या डूब गई। अब डूबना यकीनी है, ऐसी सूरत में भी आदमी नमाज न छोड़े, बल्कि नमाज की नीयत करके हाथ बांध कर इस हालत में डूब जाए। मोमिन और काफिर के दरमियान के पहचान को नमाज कहते हैं। बड़े बड़े टोपियां पहनो, बड़ी बड़ी इमामें बांधो, लंबे लंबे झुब्बे पहनो, लाख बड़े ओहदे पर बैठो, अगर नमाज नहीं है तो सब बेकार। मस्जिद बनाओ, मदरसा बनाओ, खुराना बांटो, तस्बीहात बांटो, गरीबों की मदद करो, यतीमों की मदद करो, बेवाओं की मदद करो, माँ की खिदमत करो, बाप की खिदमत करो, बीवी का हक अदा करो, शौहर की खिदमत करो, सब अपनी जगह पर। अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे, फुकहा और औलिया व असफिया फरमाते हैं हर इबादत बेकार हो जाएगी। नौजवानों, आज हमारे दिलों में दुश्मनों का खौफ इसलिए आया, मेरे शेख कुतुब आलम फरमाते हैं, दो चीज़ें अगर उम्मत से ख़त्म होती है, आदमी मोटा ताज़ा रहकर भी बुज़दिल बन जाता है। एक नमाज अगर उसकी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाए, दूसरा कुरान की तिलावत उसकी ज़िंदगी में ना हो, वो मोटा ताज़ा 150 पौने 200 किलो का इतना बड़ा हो, काटे तो पूरा मोहल्ला खाएगा, फिर भी उन्हें अपने अंदर डर रखेगा, डर। कभी नमाज न छोड़ो। पर्दे में बैठी हुई मेरी माएँ और बहनें, खाना आगे पीछे पकाना कर देना, लेकिन कभी नमाज नहीं छोड़ना। इसलिए कि अगर तुम नमाज छोड़ोगी, तुम्हारी इस नमाज छोड़ने की नहूसत का असर तुम्हारी औलाद पर पड़ेगा। मामूली नहीं है इस्लाम। इतना सख्त बोलते ना, सख्त नहीं बोलना, इतना बारीक इसलिए है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे, बस तू दुनिया में चंद साल मेहनत कर ले उतना, उसके बाद मौत का जाम पीकर जब मेरे पास आएगा, हमेशा हमेशा तुझे सुकून ही सुकून, कोई इबादत नहीं। या एक 25-30 साल इबादत कर ले, 40-50 साल अगर जिंदा है तो इबादत कर ले, बस उसके बाद जन्नत में ना नमाज है, ना रोज़ा है, ना ज़कात है, ना हज है, बस जन्नत में क्या है, मज़ा ही मज़ा।
जन्नत में खाली खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो। यहाँ लिमिटेड खाना सो। समझ में ही बात? आधा पेट खाना, पाव पेट पानी, पाव पेट खाली, फिर भी भूख लगी तो खाओ। जब खाए तो इतना खाओ, उसके बाद फिर कब खाना? भूख लगे तो खाना। हमारा किस्सा क्या बोले तो, तमिल रत्ती रत्ती जान तुम्हें, तेलुगु तो मुझे नहीं आता, आप लोग जरा पहचान लेंगे। हमारा किस्सा कैसा बोले तो, खाने में मनी अर्चा सापाड़, टाइम टू टाइम। सुबह के 9 बजे नाश्ता, दोपहर के 2 बजे दोपहर का, शाम को 9 बजे या 8 बजे खाना। बीच में चावा तो चलते रहते हैं, बिस्किटां चलते रहती, पकोड़े जलते रहते, और क्या भज्जियाँ चलते रहते हैं, और बड़े चलते रहते हैं। मुंह में पानी आ रहा है कि? मालूम नहीं होता ये पेटीज की म्युनिसिपालिटी की टोटी। हराम खाओगे, नोट करते जाओ मेरी माएँ और बहनें, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग। हराम खाओगे नंबर 1, हलाल खाओगे ज़्यादा खाओगे नंबर 2, तीसरा ज़्यादा हंसोगे, चौथा ज़्यादा सोओगे, पांचवा दिल में हमेशा दुनिया की मोहब्बत। तो मेरे आका फरमाते हैं इंसान का जिस्म जिंदा रहेगा, दिल मुर्दा हो जाएगा। हराम खाने से दिल मुर्दा, हलाल ही सही, ज्यादा खाने से दिल मुर्दा, ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा, ज्यादा सोने से दिल मुर्दा, दुनिया की मोहब्बत से दिल मुर्दा। यहाँ लिमिटेड खाना, दूसरा का रहा तो भी कमित खाना, हमारा रहा तो भी कमित खाना। हमें यहाँ क्या करते हैं, एक आइडिया करते हैं, हमारा रहा तो कम खाते हैं, दूसरे का रहा तो अनलिमिटेड टॉक टाइम। बाबा भी दावत में बच्चे को बुला लगो, जाको नसीहत करता, देख कितना होना उतना खा, इसलिए कि तेरे बाप का नहीं। मलयाल में शादी होती, अरे होती नहीं होती क्या? पूरे मोदी जी के मसलक के क्या शादी होती नहीं? शादी में देखना, आरस के घर की तरफ से दावत रही तो भी 900 का भोनई का भाई उठा उठा को डालता, खाओ जी, खाओ जी, खाओ जी, इसके बाप का माल। हंसे तो डाउट होता, यहां भी हो रहा है ऐसा। दावत का इंतजाम करे कौन? फॉर एग्जाम्पल कौन? लड़की वाले, आरस वाले, 900 वाले खाली बेट को खाना मसला। इधर भी उलमा, इधर भी उलमा, इधर भी मुफ्तियाँ, इधर भी मुफ्तियाँ। ज़मीन की सबसे ज़्यादा जानने वाली जमात, ज़मीन की सबसे ज़्यादा मुक़द्दस जमात, ज़मीन की सबसे ज़्यादा मुतबर्रक जमात नबियों के वारिसीन है। मेरे नबी के वारिस हैं ये उलमाए किराम। मैं आम तौर पर एक जुमला कहता हूँ, मलयाल के मुसलमानों, तुम सब नबी के आशिक हो। ये नबी के आशिक नहीं, नबी के वारिस हैं ये। इनके बीच में बैठकर बयान कर रहा हूँ, एक एक जुमला एहतियात से बयान कर रहा हूँ। उलमा ने लिखा है, फ़िक़ह की किताबों में आता है, दावत अगर तुम्हारी हो, मैं तुम्हारे घर को गया, दस्तरखान में बैठकर खा लूं,
मंजे कितना होना उठता उठा को मैं खा सकता हूँ, एक टुकड़ा गोश्त तुम्हारी इजाजत के बगैर मैं ख्वाब से उठा को इनको डाल नहीं सकता। नौशो वाले का तो क्या फिरौन का खानदान ने क्या भी नहीं बोलना, मैं कितना होना उतना खा सकता हूं, पूरा खाबित खा ले सकता हूं। की कहता मेहमान की जिम्मेदारी, मेज़बान की जिम्मेदारी होती है मेहमान को पेट भरकर खिलाए, मेहमान की जिम्मेदारी होती है मेहमान मेज़बान के घर की कैपेसिटी देखकर खाए। ये दोनों के दरम्यान के अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन मसला देखो कितना प्यारा है, कितना एहतियात वाला है। तुम्हें मेज़बान, तुम्हारे घर की दावत, मैं गया हूं, मैं कितना होना उतना उठाकर खा सकता हूँ, एक टुकड़ा उठा को इनको डाल नहीं सकता मैं, कि इसलिए कि इस खाने का मैं मालिक नहीं हूँ। हमारे शेख के एक खलीफा हिंदुस्तान में हैं, हज़रत मौलाना सलाहुद्दीन सैफ़ी साहब दामत बरकातुहुम। बड़ा काम ले रहा अल्लाह ताला हज़रत वाला से, अल्लाह ताला हज़रत की उम्र में बरकत अता फरमाए। एक मरतबा गालिबन प्रणामबट में हज़रत भी आए थे और मैं भी गया था। हज़रत का किसी और जगह पर प्रोग्राम था, इस आजिज़ का कहीं और जगह पर प्रोग्राम था, लेकिन चाय में हम लोग एक घर में जमा हुए और हज़रत भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दुआओं से बहुत नवाजते हैं, बड़ी मोहब्बतों से नवाजते हैं। और मैं तो हज़रत का खादिम व ग़ुलाम हूँ, बड़े लोगों की खिदमत ये मेरी सआदत है। तो अब हम लोग बैठकर चाय पी रहे थे, हज़रत अपने प्याली की चाय पिए, ज़्यादा चाय की चाहत नहीं थी हज़रत को, आधी चाय बच गई। हज़रत के हाथ से वो चाय दूसरा आदमी लेना चाहता था, मैंने अपने आंखों से देखा, हज़रत इनकार कर दिए, नहीं भाई मुझे पीने की इजाज़त है, नहीं चाहूँ तो रख सकता हूँ, मैं आपको दे नहीं सकता जब तक के घर का मेज़बान इजाज़त न दे। जो दीन समझते हैं, जो अल्लाह को जानते हैं, जो नबी को जानते हैं, वो जो शरीयत जानते हैं, मेरे दोस्त वो ठंडा पानी भी फूंक कर पीते हैं। हमारे जैसे गुनहगार आलतू फालतू हैं कि दीन एक तरफ, हमारी चाहत है एक तरफ। इस्लाम इसी उसी को नहीं कहते, चारों तरफ से कांटे आएंगे, बचकर गुजरने का नाम इस्लाम है। चारों तरफ से चाहते आएंगे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की चाहत का दामन थाम कर गुजरने का नाम इस्लाम है। बस मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, पर्दे में बैठी हुई मेरी बहनें, चंद साल इबादत कर ले हम, इंशाअल्लाह ताला मौत के बाद की दुनिया हमारी ही हमारी होगी। अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं कुरान में, सुनकर खुश हो जाओ, कुरान की बात है। मलयाल के मुसलमानों, पर्दे में बैठी हुई मेरी माएँ और बहनें, ये मेरी बात नहीं, कुरान की बात है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे दुनिया में तू मैं जो चाहता हूँ वैसी ज़िंदगी गुजार, मैं जो चाहता हूँ वो तू कर, जब जन्नत को आएगा तू जो चाहेगा मैं वो करूँगा। अंडरस्टैंड? तेलुगु में समझेगा तो क्या पूछना सो? अर्थ अर्थम आइंदा। अरे बार बार आतू ना साहब आंध्रा को, जरा सीख जा तू मैं भी, ताकि जगन से बात करने का मौका मिले। तो अर्थम आइंदू पूछूं? जगन से मिलना बड़ी बात नहीं है,
अगर तुम अपने मस्जिद के इमाम से मुलाकात कर लिए, उस दिन अगर आपका इंतकाल हो गया, मैं समझूंगा इंशाअल्लाह ताला उस मुलाकात की बरकत से अल्लाह ताला मग़फ़िरत का फ़ैसला भी कर सकते हैं। बस चंद दिन दुनिया में मेहनत कर लो, इबादत कर लो, चंद दिन दुनिया के अंदर मुसीबतों पर सब्र कर लो। अल्लाह और अल्लाह के रसूल जैसे चाहते हैं वैसे हम इंशाअल्लाह ताला जिंदगी गुजार लेंगे। दुनिया का तो एंड है, जन्नत का एंड नहीं है। खालिदीन फीहा अबदा, जन्नत की तारीफ क्या है? तजरी मिन ताहतिहल अनहार। जन्नत की तारीफ क्या है? ज़वाता अफ़नान। जन्नत की तारीफ क्या है? फीहिमा ऐनानी तजरियान। जन्नत की तारीफ क्या है? फीहिमा मिन कुल्ली फाकिहतिन ज़ौजान। जन्नत की तारीफ क्या है? मुत्तकीना। जन्नत की तारीफ क्या है? फीहिन्न कासिरातुत तर्फ। वो जन्नत का एंड नहीं है, एंड करोड़ों साल, अरबों साल। इसीलिए पीराने पीर महबूब सुभानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, अल्लाह की दो सिफातें ख़ास हैं। एक अल्लाह हमेशा से है और दूसरा अल्लाह हमेशा रहेगा। लेकिन अल्लाह की ये अता है कि अल्लाह ने एक सिफत में हमको भी शामिल कर लिया। हमें हमेशा से तो नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह हमेशा रहेंगे। हमेशा रहेंगे। बड़ी गहराई में जा रहा है उन्वान। खाली अशार पढ़ते पढ़ते कुरान की तरफ आ गया, कुरान पढ़ते पढ़ते अजान की तरफ, रोने की तरफ आ गया। मैं हर बात को अल्हम्दुलिल्लाह अपने जहन में रखता हूँ मेरे दोस्तों। नमाज पढ़ो, नमाज। नौजवानों, नमाज पढ़ो, नमाज। जितना तुम्हारे अंदर नमाज आएगी उतना तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे से डरेगा, उतना हमारे मसले हल होंगे। उतना अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करेगा। पर्दे में बैठी हुई आपा एक आधा घंटा आगे पीछे कर दे खाने को, लेकिन नमाज न छोड़ो। नमाज की अहमियत पर एक मसला बताता हूं, एहतियात का सुनो। सुन रही की सो रही? सुन रही? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इतना शौक से सुने तो 3 बजे से पहले उतरता नहीं। खाने का भी इंतजाम है? अरे वाह माशाअल्लाह। मेरे पास एक ऐसी दुआ है, जब तक मैं वो पढ़ता नहीं देख का टट्टा खुलता नहीं। मैं रात भी एक बात कहा मौलाना, मुझे शहरों में जाकर बयान करने से भी ज़्यादा खरियों में जाकर बयान करना मुझे बहुत पसंद है। मेरे अब्बा ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह की नसीहत भी यही है कि बेटे गाँव गाँव जाओ, बुलाते हो तो कभी इनकार मत करो, इसलिए कि शहरों में बड़े बड़े उलमा आ जाते हैं, खरियों में शायद तुम्हारी ज़रूरत पड़े। अल्लाह की कसम मुझे बहुत पसंद है छोटे छोटे गांव, और ख़तरा भी इस वक्त छोटे छोटे गांव वालों को ही है, इसलिए कि दुश्मनों का टारगेट नंबर 1 में शहर नहीं है, सिटीज़ नहीं है, छोटे छोटे विलेज खरिये हैं। डरने की ज़रूरत नहीं।
ईमान मजबूत करो, आमाल का हक अदा करो, इंशाअल्लाह ताला दुश्मन हमें फूके तो उड़ जाएंगे, फूके तो डूब जाएंगे, उशू करे तो कान जाएंगे, मालूम नहीं। डरना नहीं। अल्लाह किसका? हमारा। नबी किसके? हमारे। और अल्लाह की ताकत को ताकत नहीं बोलते, अल्लाह की ताकत को कुदरत बोलते हैं। और वो ऐसी कुदरत वाला है, बड़े बड़े दुश्मनों को ख़त्म बड़े बड़े अजाब से नहीं किया, छोटी छोटी चीज़ों से उनका काम तमाम कर दिया। लंगड़ा मच्छर, वो भी मच्छर का तो वो भी सलामत, तुम्हारे मेरे सका भी नहीं था। लंगड़ा मच्छर, वो मच्छर से अल्लाह नमरूद को ख़त्म किया। खाली गर्दन तक बहने वाले पानी की लहरों से फिरौन को ख़त्म किया। 11-12 साल के बच्चों से अल्लाह ने अबू जहल को ख़त्म किया। डरने की कोई ज़रूरत नहीं, बनने की ज़रूरत है। अमल करो, अमल। नमाज मत छोड़ो, नमाज। औरतें पर्दे में बैठी हुई, जर्रा सर का दर्द आगा, नमाज छोड़ डाले। जर्रा कमर में दर्द आगा, नमाज छोड़ डाले। जर्रा रात में बच्चा 1-आधा घंटा रोया, नमाज छोड़ डाले। बच्चा रत्ती पेशाब कर डालिया, नमाज छोड़ डाले। कि बच्चा पेशाब ही करेगा, नहीं तो क्या पेप्सी करेगा? पेशाब कर आया तो कपड़े बदल ले, जिस्म में है तो धो ले। नमाज छोड़कर अगर तू वो बच्चे को दूध पिलाएगी, तेरा बच्चा नमाजी का बनेगा। नमाज छोड़कर तेरे बच्चे को अगर तू तरबियत करेगी, तेरा बच्चा अल्लाह का वली कैसे बनेगा? अभी मालूम हुआ मुझे कि ये गांव में एक बहुत बड़े अल्लाह के वली की मज़ार है। मौका मिल गया तो इंशाअल्लाह ज़ियारत करता हुआ जाऊं, क्योंकि अल्लाह के औलिया जो होते हैं वो अल्लाह के पर्सनल बंदे होते हैं। वो किसी कपड़ों से वली बनते नहीं, हाथों के डंडों से वली बनते नहीं, मोटे मोटे पगड़ियों से वली बनते नहीं, बेकार के आवाज़ां से वली बनते नहीं। अल्लाह की इबादत, नबी की सुन्नत से वली बनते हैं। आई बात समझ में? नमाज छोड़ने वाला कभी वली बनता नहीं, दाढ़ी मुड़ाने वाला वली बनता नहीं, हराम खाने वाला वली बनता नहीं, निगाहों की हिफाजत जो नहीं करता उन्हें वली बनता नहीं। अब ये सब जो अल्लाह वाले हैं ऐसे ही अल्लाह वाले बन गए। इनके कब्रों को खोल कर देखने की इजाज़त होती तो खुलते ही हमको खबर नहीं जन्नत नज़र आती। लेकिन इतने बड़े मकाम पर कैसे पहुँचे? ये फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा तो दूर की बात, इनकी ज़िंदगी में तहज्जुद भी नहीं छूटती थी। इतने बड़े मकाम तक कैसे पहुँचे? ये अपनी ज़िंदगी में किसी गैर औरत को नहीं देखते थे। इतने बड़े मकाम तक कैसे पहुँचे? हाथ की रोटियों से डायरेक्ट पूछते थे तो हलाल की कि हराम की। इतने बड़े मकाम तक ये औलियाउल्लाह कैसे पहुंचते थे? ये कभी कुरान नहीं छोड़ते थे, कभी दरूद नहीं छोड़ते थे, कभी जिक्र नहीं छोड़ते थे। और एक राज बताऊं, अगर ताकत है तो कब्र के पास पूछ लेना तुम्हारी विलायत का राज क्या है, जवाब आएगा नमाज। तुम्हारी विलायत का राज क्या है, जवाब आएगा रोज़ा। तुम्हारी विलायत का राज क्या है, जवाब आएगा तकवा। तुम्हारी विलायत का राज क्या है, जवाब आएगा कुरान।
कुरान। तुम्हारी विलायत का राज क्या है? जवाब आएगा दुरूद। तुम्हारी विलायत का राज क्या है? जवाब आएगा जिक्र। तुम्हारी विलायत का राज क्या है? जवाब आएगा अल्हम्दुलिल्लाह, हलाल रोजी, हलाल लुक़मा। इसके साथ साथ एक सवाल ये भी कर देना, तुम्हारी विलायत का राज क्या है? तो जवाब आएगा मेरे माँ बाप की तरबियत। आएगा जवाब, कसम अल्लाह की आएगा। मेरे शेख खुद भी आलम ने लिखा है कि अक्सर औलिया की विलायत के पीछे उनके माँ बाप का हाथ होता है, और माँ बाप में भी सबसे ज्यादा माँ का हाथ होता है। तुम्हारे घर के औरत आँखों रहे तो डायरेक्ट सुन लिए उन्हों, जिनके घर के औरत आँखों नहीं, घर को जाको सुनाओ। बेंगलुरु का दुबला पतला आया था गे, बच्चा वली बनना कतो तू सीधा होना कते। उन्हें बोलेंगे वो कौन से मौली साहब की 50-50, आधा बोले मैं भी सीधी होना तुम्हें भी सीधे होना। हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि अलैह वाक़िया सुनो। इंशाअल्लाह ताला 15-20 मिनट में अपनी बात को ख़त्म कर दूं। नाम क्या? ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर, शकरगंज, दोनों तरीका किताबों के अंदर मौजूद है। हजरत बोलते नहीं, वैसा ख्वाजा भी एक इज्जत। नाम उनका फरीदुद्दीन, करामत उनकी गंजे शकर। गंजे शकर का तो क्या, उनके लिए अल्लाह ने शक्कर का खजाना दिया। कौसा? शक्कर का खजाना। वो जमाना बड़ा अच्छा था, मूटे मूटे शक्कर खाए तो भी शुगर नहीं आती थी। देखते देखते मिठे पिए तो भी शुगर आती नहीं थी। ये जमाना अजीब जमाना है, आम खाए तो शक्कर आती कहते, सपोटा खाए तो शक्कर आती कहते, चावल खाए तो शक्कर आती कहते। एक डॉक्टर साहब के पास बैठा था, डॉक्टर साहब बोले रोटी खाना, चावल नहीं खाना। मैं बोला कि डॉक्टर साहब चावल में भी शुगर है। अरे रे रे रे, चलते चलते बोल डालेंगे हवा लेने को, हवा में भी शुगर है। बीमारियों का ज़माना है, फितनों का ज़माना है। हर चीज़ खाओ तो बिस्मिल्लाह बोलकर खाओ, हर चीज़ पियो तो बिस्मिल्लाह बोलकर पियो। खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहो, पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहो। ये दो जिक्र के बीच में अगर जहर भी आ जाए अल्लाह उसे शिफा बना देते हैं। देखो बच्चे कितना अच्छा समझ रहे हैं। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। दिल खुश हो जाता है जब तुम समझते हो बात। 5-10 साल के बाद तुम में से कोई सदर कौन तो भी, सेक्रेटरी कौन तो भी, हाफिज साहब कौन तो भी, आलिम दीन कौन तो भी, मुफ्ती, हमें क्या झाड़ा के सका, अटक को ही क्या दुनिया में। हमें एक ना एक दिन हमारी टिकट होंगी, हमें चल जाएंगे, हमारी जगहों में तुम्हें आएंगे। तुम्हें भी ज़रा मेहनत करो प्यारो, तुम्हें भी नमाज पढ़ो, मोबाइल से बचो प्यारो, मोबाइल से बचो। तुम ना नहीं मालूम, आज मैं कह रहा हूँ, ये उलमा कह रहे हैं, समझ जाओ प्यारो, अल्लाह तुमको समझ अता फरमाए, समझ अता फरमाए। मोबाइल से बच जाओ, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे से अल्लाह वो काम लेंगे जो टीपू सुल्तान से काम लिया। समझो, 1-2 मरतबा अम्मा बोलेंगी जा रहे नमाज को बोल को, हर वक्त नहीं बोलेंगी। 2-3 मरतबा में क्या हो जाना। पहले ज़माने में क्या थी, चेतक गाड़ी थी मालूम, अरे चेतक मालूम, 10 मरतबा लाता मारे तो 1 मरतबा स्टार्ट होती थी। चेतक मालूम नहीं, चेतक। अब तो एक्टिवा, एक्सेस से अभी क्या की आगा, अब तो बटन मारे तो स्टार्ट। अब बटन भी मारने की ज़रूरत नहीं है, वो करंट की आगे कहते हूँ फिराए तो जाती।
एक पहली मर्तबा करंट की गाड़ी लेको एक दोस्त से मंजे चलाओ बोल कर दिए थे, मंजे स्टार्ट करने चाहा नहीं। उन्होंने बोले क्या भी नहीं हजरत, खाली ये फिराओ। बोले मैं रत्ती फिराना नहीं, ज़्यादा फिराया गाड़ी कांकी मैत कांकी। खैर एक दो मर्तबा ऐसे मारते, उसके बाद जब स्टार्ट हो जाती तो ऑफ नहीं होती थी जब तक कोई ऑफ न करे। वैसे एक दो तीन मर्तबा तुम ना बोलेंगे नमाज को जाओ बोलकर, 5-6 मर्तबा बोलेंगे, उसके बाद तुम्हारे अंदर नमाज की आदत आ जाना। नमाज का शौक आ जाना। फितनों का दौर है, बीमारियों का दौर है, दुश्मनों का दौर है, दज्जाल आने वाला है। हर अमल में सुन्नत पैदा करो। क्या खाए तो भी बिस्मिल्लाह, खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, बीच में भी लकल हम्दु व लकल शुक्रिया अल्लाह। ये सब सुन्नता ऐसा हमें खाते नहीं लागे। ये खाना खाने से पहले की दुआ, बेवर सी गौर से पकाती नहीं, ये बीच की दुआ। क्या पका को मरी की, खाने के बाद की दुआ। नहीं बोला ना। कैसा तो भी उन्हें पकानो, दिल साफ करके अगर बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करते, बेमजा खाना भी बामजा हो जाता। मेरे आका फरमाते हैं दस्तरखान में बैठने से पहले खाने को सुधारो, दस्तरखान में बैठने के बाद खाने में ऐब ना निकालो। आहा, कमी ज़्यादती रही तो मोहब्बत से सुधारो। की बेगम ज़र्रा नमक कम डालते नहीं, मज़ा डबल हो जाता। आहा, की बेगम ज़र्रा नमक ज़्यादा डाले तो मज़ा हो जाता था। कितना अच्छा रहता। एक तो शरीयत भी गई, सुन्नत भी गई, दूसरा तुम्हें खाने में ऐब निकालने की वजह से मियाँ बीवी के दरमियान की मोहब्बत भी गई। क्या पकाई सो बेंगलुरु के ताज। बेटे खामोश है बेटे, अरे वाह खामोश है, अरे वाह। खाली जोरू को सामने बिठा लिया, होटलों की तारीफ करता। उतनी मेहनत से पकाई सो दिल टूटता नहीं उसका। तुम्हें कहती भी कपड़ा लेकर आए तो उन्हें ये खाली क्या जी बेंगलुरु को जाको तुम ना ये क्या साड़ी मिली सो बोल डाली तो 250 किलोमीटर जाने 250 किलोमीटर आने 500 किलोमीटर का सफर दही बन जाता। जैसे हमारे सीने में भी एक मोहब्बत को चाहने वाला दिल है, तारीफ सुनने वाला दिल है, सामने वाले के सीने में भी मोहब्बत करने वाला दिल और तारीफ सुनने वाला दिल है। अल्लाह के नबी ने क्या क्या फरमाया, नबी के हदीसों से औलिया ने क्या क्या मसले निकाले हैं। झूठ बोलना जायज़ नहीं है। किसी का दिल को खुश करना है तो वहाँ कोई आदमी झूठ बोलता है, अल्लाह ताला को सच से ज़्यादा वो झूठ पसंद आता है। खाना मज़ा भी नहीं रहा, क्या मज़ा बेगम आज हैदराबाद की बिरयानी खा सका दिख रहा है, बोलो खुश हो गए, एक मुट्ठी नमक ज़्यादा नहीं बोला ना। करीब में एक लतीफ़ा पड़ा, एक शौहर खाना खाने बैठ जाको, हर लुक़मे में जोरू को गालियाँ दे रहा। क्या पकाती कि मोबाइल देखते देखते मकाती। कैसी वक़्त बुरा वक़्त था कि तेरे साथ मेरा निकाह हुआ। हमारे अम्मा को बोलिया देख को सूत को समत को कर को रकमा को बोल को। ऐसा एक मामूली साल ना पकाने नहीं आता, ना खार है ना खट्टा है ना तेज़ है ना तार है, कुछ भी नहीं है। फुल बोलिया, सुने उतना सुन को बोली
बेवारसी। मेरा भी वक्त क्या ख़राब था कि मैं मोबाइल देख को पका तो बोल को मंजे इल्ज़ाम लगाता। 2 रोटियां खा को उठे ही देख रू मैं मोबाइल देखते देखते सालने में डुबाने के बजाय पानी की गिलास में डुबा डुबा को खा रही। गलती इसकी है, हार मंजे पिना रहा है। दुआएं पढ़कर खाओ, दुआएं पढ़कर पियो। माँ भी अपने बच्चे को दूध पिलाना है। गूंगा बच्चा है, अभी बात करना नहीं जानता। मेरे रब की कसम, औलिया की तारीख पढ़ोगे तो पता चलेगा कि 2-2 साल दूध पिलाने वाली माएँ एक मर्तबा का चूक भी नहीं हुआ कि बच्चा तो नहीं पढ़ता था लेकिन माँ पढ़कर पिलाती थी। बिस्मिल्लाह पढ़ना तो दूर की बात, मेरी माएँ बहनें पूरा पूरा दुरूद पढ़कर माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती थी। अल्लाह अकबर। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह औरतां सुनने को रहे तो मैं समझता हूँ मेरा सफ़र कबूल होगा। उन लगा को अलग ही बिठा दे ही गुम्मल में गोइंदा सब मिलको बैठ गए ही बयान सुनती आपा। कितने औरतां वहाँ अंदर बयान कर लो हिंगी। अभी कुरान हदीस का उन्वान नहीं, सास ससुरे का उन्वान। तेरी सास कैसी मेरी सास कैसी, ये उन्वान। ये सुन आपा, ये सुन, ये सुन आपा। हजरत ज़रा फ़ोन रख डालो हजरत प्लीज़। आजकल बड़े लोग भी इंग्लिश को बहुत चाह रही। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह, ये नस्लें बर्बाद होती नहीं, कोई दुनिया की ताकत इनको बर्बाद नहीं कर सकती। मैं हर जगह कहता हूँ मुफ्ती साहब, माहौल को बुरा न कहो, अमेरिका को बुरा न कहो, जापान को बुरा न कहो, चाइना को बुरा न कहो। अगर हैं बुरे तो बुरा कहो। ये कहो कि अमेरिका में शराब है, अमेरिका में जिना है, अमेरिका में फला है, फला है। ये ना कहो कि अमेरिका ने हमारे बच्चों को गारत कर दिया। मैं इस बात को तस्लीम नहीं करता। जिस बच्चे के अतराफ व अकनाफ माँ की और बाप की तरबियत की मजबूत दीवार होती है, दुनिया की कोई ताकत हमारे बच्चों को बर्बाद नहीं कर सकती। जो बिडेन फोन करे क्या अमेरिका का प्रेसिडेंट मोबाइल देखबा बोल करे बच्चा को, उन्हें देखो भेजा क्या मोबाइल ले। इनके हाथों में मोबाइल दिए सो कौन? हमें। दोस्तों मेरा तो कलीजा कांपता है जब छोटे बच्चे के हाथ में मैं मोबाइल देखता हूँ। छोटा बच्चा का तो 2-3 साल के उम्र के बच्चे के हाथ में, 5-6 साल के उम्र के बच्चे के हाथ में, 7-8 साल के, 10-12 साल के बच्चों के हाथ में कसम खाकर वज़ू की हालत में बैठा हूँ। आप मानो या ना मानो, मैं कहा ना कि जब मेरे बात की सनद मेरे पास रहती है, किसी के मानने और इनकार करने का असर मेरे ऊपर नहीं पड़ता। छोटे बच्चों के हाथ में कसम अल्लाह की अगर मैं मोबाइल देखता हूँ तो मैं काम जाता हूँ, क्योंकि अब तो मोबाइल ऐसी चीज़ हो गई, चाहकर बुरी चीज़ों को निकालने की ज़रूरत नहीं, आप ना भी चाहे तो बुरी तस्वीरें आ जाती हैं। एक मर्तबा ट्रेन में, बायजीद का किस्सा बोलूँगा मैं, सुनो। एक मर्तबा ट्रेन में बैठा था मैं, 2 टायर AC में सफ़र था मेरा, एक जगह जाना था। इत्तफाक से मेरा बर्थ ऊपर था। 2 टायर में 2 ही सीटें होती, इधर 2 इधर 2, ऊपर मेरा था। रात का सफ़र था, सफ़र करा, सुबह को भी ट्रेन चल रही थी। तो मैं उठा, उठने के बाद मेरी ज़रूरियात से फारिग होकर आकर मैं अपने वजीफ़े और तिलावत में मसरूफ़ रहा। देखता क्या हूँ कि नीचे एक फैमिली है, इधर के बर्थ में, ऊपर के बर्थ में 3 जने, एक फैमिली है। बच्चे के हाथ में मोबाइल है।
अब मैं ऊपर बैठा हूं तो आपको नज़र नीचे जाती है। ऊपर देखने के लिए आदमी को कोशिश करना पड़ता है, नीचे नज़र तो वो तो फितरत है। जब मैं नीचे देखा तो बच्चे के हाथ में ज़बरदस्त मोबाइल है और मोबाइल में वो बिल्कुल छोटा बच्चा, शायद ये बहुत इसमें से कोई बच्चा बैठा होगा, 6-7 साल का बच्चा है, उसे नहीं मालूम कि उन्हें क्या देख रहा है। मेरी नज़र पड़ गई है वो गैर मुस्लिम। अब हाल ऐसा है, मुसलमान गैर मुस्लिम के सामने खांसिया तो भी उन्हें समझता क्या कि मंजत देखो खांसिया। हमारी अच्छी ज़िंदगी, अच्छी शक्ल, मोहब्बत भरी खिदमतें आज दुश्मनों को नज़र आती ही कुछ और है। उन दुश्मनों को चाहिए कि वो नफ़रत का चश्मा उतार कर इस्लाम और मुसलमान को देखें। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं फौरन ऊपर से नीचे उतरा। मैं उसका बाप कहीं गया था, उसकी माँ बैठी हुई थी। मैंने कहा कि दीदी बुरा मत समझें, आप मेरी बहन हैं और ये बच्चा मेरा भांजा होता है। आप ज़रा गौर करें कि आपका बच्चा इस वक्त यूट्यूब में क्या देख रहा है, ज़रा गौर करें। आपका धर्म मेरा धर्म अलग तो ज़रूर है, लेकिन आपका मुल्क मेरा मुल्क एक है। मैंने मोहब्बत के जुमले कहा, उतने में उसका शौहर आ गया। वो फ़ौरन परेशान होकर क्या 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 क्या, अब वो डाउट करने लगा। मैं गया तो मेरी जोरू से इन्हें बात कर रहा ना बोलकर, मैं कहीं को उसकी जोरू से बात करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मेरी जोरू है। तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने दीदी से कहने लगा। जब दीदी कहा तो उसके चेहरे के अंदर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि आपा बोल डालो शैतान भी जलील होता, अम्मा बोलो शैतान भाग जाता, बेटी बोलो शैतान वहां रुसवा हो जाता। औरतां भी चाहना बड़े की छोटे की, सामने वाला हमने आपा पुकारना। ये औरतां अल्लाह 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 अल्लाह, कौन ते भी आपा पुकारा तो गुस्सा आ जाता कि रे वो हम क्या फुट गए, मैं आपा दिख रूँ तुझे। खाला पुकारे तो जूता लगो मारती। दिल्ली के अंदर एक केस मसला वो चलेगा, एक औरत को एक आदमी आंटी पुकार दे लिया, मार को पुलिस स्टेशन को बुला चलेगी। केस क्या, मैंने आंटी पुकारिया। अच्छा ना, आंटी बोले तो शैतान जलील, आपा बोले तो शैतान जलील। दिलों के पाक होने की अलामतों में से एक अलामत है। अच्छी बात ही सुना। मैंने कहा कि दीदी से मैं बात कर रहा था, आप गए थे, मैं ऊपर बैठा था, आपका बच्चा यूट्यूब से ऐसी गंदी चीज़ें देख रहा था कि मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। वह आपका बच्चा मेरा भी तो भांजा लगता है। फिर मैंने उसके सामने माँ और बेटे, वो तो छोटा बच्चा था, उन्हें माँ और बाप के सामने मैंने हमारे मज़हब की कुछ बातें और एहतियात की कुछ बातें, तरबियत की कुछ बातें, फिर माँ बाप का असर बच्चों पर क्या पड़ता है, मुझे भी सफ़र काटना था। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1.5 घंटा वहाँ बैठकर उन लोगों से बात करने लगा। वो लोग रोते भी गए, हंसते भी गए, खुश होते भी गए। उसके बाद शाम को मुझे उतरना था उड़ीसा को। अल्लाह का करम, सुबह का 1.5 घंटा ऐसा कबूल हो गया, शाम तक मेरे खाने का टेंशन ही ख़त्म हो गया। उन लगन खिलाने लगे, लेकिन फिर भी मैं परेशान था। वो जो भी लेकर आए थे वेजिटेरियन लेकर आए थे, उन्होंने हम ना खिलाए तो हमारा नुकसान, हमें उनको खिलाए तो उनका फायदा। इनके हाथ में अमेरिका मोबाइल नहीं दिया, इनके हाथ में जापान मोबाइल नहीं दिया, हमें दिए इनके हाथ में मोबाइल। पर्दे में मेरी बच्चियां, मेरी भांजियां, मेरी पेट की बेटियां बैठी हुई हैं। मेरे भी पाल पक गए। मैं बाप के सम्मान हूँ, भाई का रिश्ता का सफ़र ख़त्म। बाप के बराबर हूँ मेरी बच्चियाँ, मैं तुम्हारे लिए चाचा के बराबर हूँ, भाई नहीं अब, अल्हम्दुलिल्लाह। बाप बाप बाप, चाचा, और ज़र्रा हाथ में आसा आया तो दादा। इंशाअल्लाह हर चीज में बड़ा बनना चाहता, उम्र में एक ही छोटा बनता, घुग्गू। दौलत में बड़ा, हुस्न में बड़ा, माल में बड़ा, घरा में बड़ा, ओहदे में बड़ा, कुर्सियां में बड़ा। उम्र पूछो 30 पर 2, वाह 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 वाह,
30 पर 2 इसे है, इसकी बेटी को 20 पर 7 है, तो 30 पर 2 में 20 पर 7 निकाले तो बचत कितना? 5 साल में इसकी शादी हो को बच्चा भी होगा। वाह वाह वाह। चुराया तो भी, उम्र इतनी चुराना, सामने वाला यकीन भी करना। समझ में आई बात? झूठ बोले तो भी ऐसा बोलो सामने वाला कम से कम जर्रा वक्त के वास्ते तो भी यकीन करना। बेंगलुर में मैं देखा नींबू तरबूज के बराबर का, तो समझ जाता योगी का बड़ा भाई ने। मेरी बच्चियां, तुम इस्लाम की बेटियां, आज एक रोना है हमारे बच्चों की, बच्चियों के भटकने का रोना है। बड़े अदब और एहतियात के साथ ये जुमले कहता हूं, हमारी कौम की बच्चियों के भटकने का रोना। हमारे बड़े भी रोते हैं, जवान भी रोते हैं। वो भटकी नहीं, उनको भटकाया गया है, और उनको भटकाने वाले बाहर के कमीने, रजील, कुत्ते, सुअर नहीं, उनको भटकाने का सबब देने वाले हम हैं। 17-18 साल की बच्ची के हाथ में आप अगर सैमसंग ये सीरीज, टी सीरीज मोबाइल, ओप्पो, वीवो, ओपेल फ़ोन, अगर 17-18 साल शादी की उम्र की बच्चियों के हाथ में अगर तुम दियोगे तो फिर तुम्हारी इज्जतें खतरे में नहीं तो क्या बैतुल मक़दिस में रहेंगी? पागल हो, पागल हो। दिल चाहता है कि उस बाप को जिंदा दफन कर दूं जो अपनी बेटी के हाथ में मोबाइल देता है। दिल चाहता है उस मां को जिंदा दफन कर दूं जो अपनी जवान बेटी के हाथ में मोबाइल देती है। थू थू। मस्जिदों के जिम्मेदारों, मोहल्ले की तमाम बच्चियों को अपनी बेटियां समझो। अगर किसी के हाथ में चलते फिरते मोबाइल है तो रोको, तुम रोको। बड़े अगर रोकेंगे, हुकूमत भी, कानून भी तुमको साथ देगा। हमारे जैसे छोटे आदमी रोकेंगे तो फिर एक हंगामा हो जाएगा। बात सही कि गलत? हाँ, क्या माँ, तू किसके घर की माँ बच्ची? तू? मैं खुद्दूस साहब के घर की मिसाल बोल रहा हूँ। कौन खुद्दूस साहब? मुझे क्या मालूम है। खुद्दूस साहब के घर की मैं क्या होना? खुद्दूस साहब तुझे हमारे अब्बा होनो। तू क्या रोज यहाँ से जाती ना? हाँ, मैं जा रहा हूँ सो जाप को। कई को जाप करती? घर में फकरो फाका है। अच्छा, ये क्या तू गई तो भी फोन में बात कर लगो जाती, आई तो भी फोन में बात कर लगो आती? एक बड़ा पूछा तो इतना डर होगा? अरे बोलो, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? बड़ा पूछा तो इतना डर होगा। अब उन्हें गांव के अंदर घुसते मोबाइल को इस्तेमाल करने से पहले डरेगी। अरे रे 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 रे, गाँव में मैं मोबाइल में बात कर ले को गई तो सदर साहब की, सेक्रेटरी साहब की, मुतवल्ली साहब की देख को अल्लाह तीबा बोल को आने से पहले परस में रख लेगी। इस ज़माने में हमारी बच्चियों के अंदर कम से कम इतना भी डर आ गया, इंशाअल्लाह ताला हम खतरे से बाहर। बच्चों पर मेहनत करो मेरे प्यारों, बच्चियों पर मेहनत करो। बड़ी गफलत की ज़िंदगी गुजार रहे हम। 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया, अभी तकरीरी शुरू करे नहीं। वो आपका खुलूस है कि इतनी बातें आ गई? कितनी बातें छोड़ दिया। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़िया बोलकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बायजीद बुस्तामी बहुत बड़े अल्लाह वाले। एक मर्तबा उनकी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आया कि रोज़ाना 20 दिन ख्वाब में नबी की ज़ियारत करे। कितने दिन? 20 दिन रोज़ाना। आज सबा 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 20 दिन के बाद अपनी अम्मी के पास कहने लगे, अम्मा बड़ा खुशनसीब हूँ अम्मा मैं, अल्लाह का फजल तो ऐसे मुझ पर है, मैं 20 दिन से मेरे नबी को ख्वाब में देख रहा हूँ। माँ ने फौरन कहा, बेटे बायजीद, इसमें तेरा कमाल नहीं मेरा कमाल। बायजीद ने पूछा, अम्मा ख्वाब मैं देखा, नबी को मैं देखा, तेरा क्या कमाल? बेटे कसम अल्लाह की, जब तू दूध पीता था, छोटी उम्र में था, मैं तुझे दूध पिलाती थी। कसम अल्लाह की बेटे, तू रोते ही मैं जाकर तुझे दूध नहीं पिलाती, तू रोता रहता था,
मैं जाकर वज़ू करती, नमाज पढ़ती, दुरूद पढ़ती, दुआ करती, बाद में आकर तुझे दूध पिलाती। तेरे दूध पीने की उम्र में मैंने जो दरूद पढ़ा वो अल्लाह और उसके रसूल कबूल किए। आज तेरी जवानी में उस नबी की ज़ियारत हो रही है। वरना आज गीबतां करते करते बच्चों को दूध पिलाए, गालियां देते देते बच्चों को दूध पिलाए, शौहर की नफरमानी कर कर बच्चों को दूध पिलाए, एक हाथ में मोबाइल और यूट्यूब में घुसकर, इंस्टाग्राम में घुसकर, फेसबुक में घुसकर अगर बच्चों को दूध पिलाए, वो बच्चा क्या बनेगा मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं। तौबा करो, तौबा, आज से एक अच्छी ज़िंदगी करो। काफ़ी वक्त हो गया तो मैंने बहुत सारी बातों को छोड़ दिया, पूरी तकरीर जहन में है। फिर वापस जाकर और आगे बढ़ूं तो काफ़ी वक्त हो जाएगा। मुझे बेंगलोर को भी जाना है, मुसलसल सफ़र में रहता हूँ। फिर कभी इंशाअल्लाह जलसा होगा, उलमाए किराम आपके सामने बयान करेंगे। कभी मुझे मौका मिल जाए तो फिर मैं आपके सामने आऊँगा। जलसे सादे सीधे रखो, बार बार करने का मौका मिल जाएगा। जलसों के अखराजात कम रखो, बार बार करने का मौका मिलेगा इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह। लेकिन अमल करो, बच्चों पर कड़ी से कड़ी देखो। छोटे कितने बच्चे हैं, आपका गांव छोटा है, आप में से कुछ ये गांव वाले होंगे, कुछ पुरदटूर वाले होंगे, कुछ क्या कहते हैं पुलीवंदला वाले होंगे, कहीं कहीं के होंगे, लेकिन ये बच्चे पूरे के पूरे तो यहीं के हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक जमात है इस्लाम की यहाँ पर, इनकी तरबियत फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ आइन है। नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज जैसे फ़र्ज़ आइन है, वैसे इन मासूम बच्चों की तरबियत फ़र्ज़ आइन है। इनको पढ़ाओ, दीन पहले पढ़ाओ, दीन पहले पढ़ाओ। दुनिया पढ़ाने के लिए वक़्त रहा तो पढ़ाओ, नहीं तो कोई बात नहीं। शायद पूरे हिंदुस्तान में जुमला मैं एक ही कहता हूँ कि कहता मौलाना मेरे अंदर गीरत ज़्यादा। सब जने बोलते हैं दीन भी पढ़ाओ दुनिया भी पढ़ाओ बोलकर, लेकिन मैं बोलता हूँ दीन ही पढ़ाओ। मौका मिला तो दुनिया पढ़ाओ, नहीं तो नक्को, क्योंकि रिस्क का ताल्लुक इल्म से नहीं है, नहीं है। पहले दीन पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। आज दो बच्चे नाजरा ख़त्म करते हुए ऐसे आकर बैठकर अपना आखिरी सबक सुनाए, ऐसा मंजर तो मैं शोबे हिफ्ज़ के मदरसों में देखता हूँ। मौलाना जवान आप ही पढ़ाते हैं ना, माशाल्लाह। देखो यही तो है इस उम्मत की शान कि इस उम्मत के उलमा अगर मदरसे से पढ़कर बाहर निकलते हैं तो उनका दिमाग कमाने की तरफ नहीं रहता, खिदमत की तरफ रहता है। इन उलमा की कदर करो, ये हमारे से ज़्यादा हमारे बच्चों की ये उलमा फ़िक्र करते हैं। हमारे बच्चों को हमें कुरान पढ़ाना है। नौजवाना तुम्हें भी पढ़ो, जलसे में उड़ उड़ को कामा कर डाले, कुर्सियाँ ले लेकर आए, पंडाल लेकर आए, मुजम्मिल साहब का इस्तकबाल करे, फूला डाले, सूरह फातिहा पढ़ो का तो ऐसे गायब होता जैसे गधे से सींग गायब है। कुरान बच्चों की किताब नहीं, जवानों की भी किताब है, बूढ़ों की भी किताब है, मर्दों की भी किताब है, औरतों की भी किताब है। बल्कि इससे बड़ी शान कुरान की क्या हो सकती है कि कुरान सिर्फ मुसलमानों की किताब नहीं, पूरी इंसानियत की किताब है। इसीलिए शायर कहता है, वो अशार पढ़ देता हूँ, बड़े प्यारे अशार हैं। पढ़ूँ की नक्को की? पढ़ूँ, भूख लगती की? एक शम्मा जला ना है मगर ये नहीं सोचा। बोलो क्या थी भी? बेशक बोलो, बेशक। दामन
भी बचाना है, मगर ये नहीं सोचा। 90 कपड़े पहनने को, पाक कपड़े पहनने को बाहर निकलना कमाल नहीं, बाहर निकलने के बाद अपने कपड़ों को बचाना कमाल है। एक शम्मा जलाना है, मगर ये नहीं सोचा। दामन भी बचाना है, मगर ये नहीं सोचा। बच्चों को पढ़ाना है, सब सोच रहे हैं। बच्चों को पढ़ाना है, सब सोच रहे हैं। कुरान पढ़ाना है, मगर ये नहीं सोचा। कुरान पढ़ाना है, मगर ये नहीं सोचा। याद रखो, तुम्हें तुम्हारे बच्चे को डॉक्टर नहीं बनाए अल्लाह नहीं पूछेगा, लायर नहीं बनाए अल्लाह नहीं पूछेगा, इंजीनियर नहीं बनाए अल्लाह नहीं पूछेगा, हाफिज आलिम तो दूर की बात, कम से कम देखकर कुरान पढ़ने वाला भी नहीं बनाए तो फिर उसकी आखिरत भी बर्बाद, हमारी आखिरत भी बर्बाद है। बहुत दूरियां हो गई कुरान से, अब और दूर मत हो। बूढ़े भी पढ़ो, जवान भी पढ़ो, बच्चों को भी पढ़ाओ। कौन कौन अमल करेंगे हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, अच्छा उठाओ, अच्छा उठाओ। 1-2 सेकंड पढ़ेंगे जी। सच्ची तुम्हें नौजवान, तुम्हें गोरेबा, तुम्हें पढ़ेंगे तो 6 महीने के बाद आपको पूछतूँ कितने पढ़े हुए, बोले तो बोलते ही नहीं, तो मौलाना को फ़ोन करके पूछतूँ। पढ़ो, शर्माने की क्या ज़रूरत है, शर्म नहीं। गुजरात गया था, 80 पर 1 साल के बूढ़े हिफ्स कर को सनद लेने के वास्ते स्टेज में आए। फोटो है मेरे पास। लॉकडाउन में तकरीबन 80 साल की बूढ़ी पूरी जिंदगी कुरान से दूर थी, लॉकडाउन का मौका मिल गया, पढ़ाने वाले मिल गए। अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन के 1.5-2 साल के अरसे में पूरा कुरान तजवीद के साथ पढ़ना सीखकर हाफिज भी हो गई है। फोटो है मेरे पास, फोटो है। अब ऐसा कहते तुम्हें पढ़ना कहते लॉकडाउन आना की नको रे बा, लॉकडाउन भी नको, वो कोरोना भी नको, वो रोना भी नको। समझ में? इतने करोड़ों आलिमा हाफिजा बने ना क्या लॉकडाउन में बने? मसरूफ तरीन दुनिया में मेहनत करके पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह। पेट में पत्थर बांध कर पढ़े, रातों की नींद कुर्बान करके पढ़े, मदरसों में मार खाकर पढ़े। इसीलिए तो अल्हम्दुलिल्लाह दीन अभी तक ज़िंदा है, क़ियामत तक ज़िंदा रहेगा। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत खुशी हुई और होती है, सच कहता हूँ। छोटा सा गांव, यूँ समझिए कि इस वक्त का ये मंज़र जंगल में मंगल है। अल्लाह इस गांव के ज़िम्मेदारों की ज़िम्मेदारी को कबूल फरमाए और इस पूरे जलसे में नौजवान ही ज़्यादा मेहनत किए होंगे, एक एक नौजवान। अल्लाह हर नौजवान की मेहनत को कबूल फरमाए। जैसे जो भी खिदमत किए हैं, दामे दिरमे सकुने, सबकी खिदमत को कबूल फरमाए और सबके अमीर
इस मदरसे के असातिज़ा, नाजिम साहब, मोहतमिम साहब, जिनकी मेहनतों से हमने ये खूबसूरत मंज़र और मजलिस देखी है और बच्चों के हमने प्रोग्राम सुने हैं, अल्लाह ताला इनकी खिदमत और मेहनत को भी खूब 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 तर कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ऐलान सुनिए, ये साथी हमेशा मेरे साथ रहते हैं। इस वक्त सारी दुनिया के बड़े औलिया में से एक वली हज़रत मौलाना पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुम, नाम सुने होंगे यानी तो कभी यूट्यूब में देखे होंगे। बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी है। उसमें से एक किताब घर जन्नत कैसे बने, इस किताब के नाम ही से पता चल जाएगा इस किताब में क्या लिखकर है। उसे पढ़कर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह घरों का माहौल जन्नती बनेगा। इसमें शौहर के क्या हुकूक़, बीवी के क्या हुकूक़, बच्चों की क्या ज़िम्मेदारियाँ, कुरान, हदीस और वाक़ियात की रोशनी में हज़रत ने जमा किया है। आप में से जो ख़रीदना चाहते हैं, बल्कि सब ख़रीदे, घरों में दीनी किताबें भी रखें, आप भी पढ़ें, मेहमान आए तो उनको भी पढ़ने का मौका दें और अमल करें। अल्लाह सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।